आज हम देखेंगे क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ये एसिटाइल कोएंजाइम कौन सा है, जो अपन को लिंक रिएक्शन है उसमें पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बना था। अब वो एसिटाइल कोएंजाइम है वो क्रेब्स साइकिल में यूज आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो एसिटाइल कोएंजाइम है, इसके कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। और यहाँ पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, इसके 4 कार्बन है। ये 4 कार्बन और ये 2 कार्बन, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, सिट्रिक एसिड का निर्माण करेंगे। ठीक है। यहाँ पर सिट्रिक एसिड बन गया, ये भी 6 कार्बन का है। और यहाँ पर सिट्रेट सिंथेटेज। आगे देखो, यहाँ पर ये 2 स्टेप है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि अल्फा कीटोग्लूटरेट है। ठीक है। तो अपन सिट्रेट से डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं या सिट्रिक एसिड से। देखो सिस एकोनिटेट बना है ना, तो इसमें एकोनिटेज काम में आई है। ठीक है। यहाँ पर भी एकोनिटेज और आइसोसिट्रेट बना है। अब यहाँ पर आइसोसिट्रेट कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है। और यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूटरेट है, ये 5 कार्बन का है। अब यहाँ से 1 कार्बन कहाँ गया है, मतलब एक CO2 बाहर निकला है। एक CO2 बाहर निकला है, यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो Na+D+ है ना, यहाँ से NaDH2 बना है। ठीक है। इसको 2H2 प्राप्त हुई है, तो यहाँ पर हाइड्रोजिनेज हुआ है और ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज में आ रहा है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। और 5 कार्बन का एल्फा कीटोग्लूटरेट बन गया। तो एक तो ये स्टेप याद रखना है यहाँ पर कि फर्स्ट बार NaDH2 कहाँ बनता है, सिट्रिक एसिड से एल्फा ग्लूटरेट के बीच में बनेगा। ठीक है। एंजाइम कौन सा काम आएगा, तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अब एल्फा कीटोग्लूटरेट है, यहाँ से सक्सिनाइल कोएंजाइम बनेगा। ये 5 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का है। वापस वही चीज हो जाएगी। यहाँ पर क्या हुआ है, जो CO2 निकला है, यहाँ पर वापस ऑक्सीकरण हुआ है, हाइड्रो है ना, Na+D+ से NaDH2। यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम में आ रहा है, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, ये स्टेप भी याद रखना है इसमें। अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम 5 कार्बन से 4 कार्बन। अब सारे स्टेप है वो 4 कार्बन के ही होंगे। जैसे आगे है सक्सिनाइल कोएंजाइम तो सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट 4 कार्बन 4 कार्बन, सेम है कार्बन। अब यहाँ पर देखो GDP, ये फॉस्फेट एक GDP है, यहाँ पर डाइफॉस्फेट है, तो एक फॉस्फेट इससे प्राप्त करेगा ये, तो ये ट्राइफॉस्फेट बना लेगा GTP। ठीक है। और यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फेट काम में आता है। मीन्स ये क्या होता है कि बिना ETS के ही अपन को एनर्जी प्राप्त हो रही है, इसे बोलेंगे अपन क्रियाधार स्तर फॉस्फोरिलीकरण। ठीक है। अब वह सक्सीनेट है, इससे फुमेरेट स्टेप, ये स्टेप भी याद रखना है कि सक्सीनेट से फुमेरेट बनेंगे। तो यहाँ पर एक FAD+ से FADH2 बनेगा। और एंजाइम कौन सा काम आएगा, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब इसके जो जितने भी एंजाइम है ना, ये पूरी प्रोसेस है, इसके 10 स्टेप है, ये पूरे के पूरे कहाँ पर संपन्न हो रहे हैं, मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में हो रहा है। लेकिन ये जो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज है, यह माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में हो रहा है। ठीक है। कौन सा, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कहाँ यूज में आ रहा है, सक्सीनेट से फुमेरेट के निर्माण में। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में काम में आएगा। FAD+ से FADH2 बनेगा। अब फुमेरेट से मेलेट और मेलेट से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, यहाँ पर भी NAD+ से NADH2। ये पूरी प्रोसेस है अपनी क्रेब्स साइकिल की। इसके ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होगी। और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इसे मार्कर एंजाइम भी कहा जाता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में उपस्थित होता है। बाकी सारे एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होते हैं।